नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th आरबीएससी मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर नंबर ये 5 है। पिछले वीडियो नंबर 4 में हमने आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी, मीनिंग बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या हैं। अब इस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर एचसीएफ और एलसीएम पर। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। मैंने दो नंबर्स लिए हैं 3 और 7। अपन बाद में डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि किस प्रकार की संख्या हैं। ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या हैं। अब देखो, अगर मैं 3 और 1 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहूँ तो कैसे क्या उत्तर आएगा। अपन बेसिक मेथड से कर रहे हैं। अगर 3 के मैं बात करूँ फैक्टर्स तो क्या होंगे, 1 और 3, यानी 3 के अंदर या तो 1 का भाग जाएगा या फिर 3 का जाएगा। और 7 के फैक्टर करूँ तो 1 और 7, 7 में 1 और 7 के अलावा किसी का भाग जाता ही नहीं है। ये फैक्टर्स हो गए 3 के 1 और 3, और ये हो गए 7 के 1 और 7। अब इनमें कॉमन क्या है, एक ही है बस कॉमन फैक्टर, कोई दो तो है ही नहीं। अब हम कैसे कहेंगे कौन सा हाईएस्ट है, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो जो है वही हाईएस्ट है। इसका मतलब 3 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 1। ऐसे कितना हो गया, 1। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई दो प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका जो होता है एचसीएफ हमेशा 1 होता है। वैसे अगर मैं को प्राइम नंबर लेता, सह अभाज्य संख्या लेता, तब भी उनका एचसीएफ 1 ही आता। मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा आपको बाद में, जब कभी मौका मिलेगा इसी चैप्टर के अंदर, कि सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभी मैंने सिंपली आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बात बताई है। 3 और 7 प्राइम फैक्टर्स हैं, और मतलब प्राइम नंबर्स हैं, और इनका एचसीएफ होता है 1। अगर दो नंबर्स प्राइम हैं, अभाज्य है, यानी जिनमें सिवाय उस संख्या के और 1 के किसी और का भाग जाता ही ना हो, उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 की टेबल 3, 6, 9, 12, 15 इस प्रकार से चलते रहेंगे। 7 की टेबल में 7, 14, 21, 28 चलते जाएंगे। अब आप देखेंगे कॉमन, तो 21 यहाँ आ रहा है, 21 यहाँ आ रहा है। 21 के बाद 21 की टेबल 42 आएगा ना बाद में, ये आ गया यहाँ पे, यहाँ भी आएगा 42। तो आप देखेंगे 21, 42, 63 ऐसे चलता रहेगा, 84। तो ये हो गए इनके कॉमन मल्टीपल। और इनमें जो सबसे लोएस्ट, जो सबसे छोटा है वो क्या हुआ, 21। एक्चुअली 21 एंड 42 कॉमन मल्टीपल्स हैं, और छोटा कौन सा, 21। तो एलसीएम कितना हो गया, 21। तो ये बात समझ लीजिएगा। अगर वही दो बात चल रही थी ना, ये 3 और 7 कैसे थे, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, और दो प्राइम नंबर का एलसीएम उनका गुणा होता है। आप 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 21 आ जाएगा। तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको मैंने बेसिकली बताने के लिए ये सब बातें की है। अगले कुछ वीडियोज़ के अंदर अपन और भी नई नई टेक्निक सीखेंगे इनके लिए। फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा, अगर कोई दो प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या हैं, तो उनका एचसीएफ होता है 1, और एलसीएम होता है उनका खुद का गुणा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो एलसीएम एचसीएफ पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि दो नंबर्स हैं ए और बी, एनी टू नंबर्स कुछ भी हो सकता है, ए एंड बी पॉजिटिव, और उन दोनों का एलसीएम तो है एल और एचसीएफ है एच। तो एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एल इंटू एच। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कि उन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। प्रोडक्ट कह दो, मल्टीप्लिकेशन कह दो, कुछ भी कह दो। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था 3 और 7। व्हाट वाज एचसीएफ 1, व्हाट वाज एलसीएम 21। तो नंबर क्या हो गए, 3 और 7, 3 इंटू 7, एलसीएम 21, एचसीएफ 1, 3 7 जा 21, 21 1 जा 21, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, रिलेशन गुड हो गया। दिस रिलेशन होल्ड्स गुड। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको 16 और 24 के लिए बताया था कि इनका जो एलसीएम था वो था 48, और एचसीएफ था उसका 8। अब अगर 16 को 24 से मल्टीप्लाई करूँ तो 384 आएगा, और 48 को 8 से करूँ तो भी 384 ही आएगा। होल्ड्स गुड। ये देखिए,
12 और 24, ये पिछले वीडियो में था, 12 और 24 का अगर मैं कहूँ LCM तो 24 आया था, और 12 और 24 का SCF 12 आया था। अब मैं चाहे 12 इंटू 24 करूँ, चाहे 24 इंटू 12 करूँ, गुणा तो इसका 288 ही आना है। तो ये एक रूल बन गया कि A इंटू बी इज इक्वल टू L इंटू एच। अब कई बार क्या होता है, आपको A निकालने को बोल दिया तो A का फॉर्मूला क्या बन गया, L इंटू एच बटा बी, यानी LCM SCF का मल्टीप्लाई कर दो, B से डिवाइड कर दो, A आ जाएगा। B निकालना है तो L इंटू एच बटा A कर दो। L निकालना है, ये निकालना है तो A इंटू बी बटा H कर दो, और H निकालना है तो A इंटू बी बटा L कर दो। ये बहुत काम आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो आते हैं छोटे छोटे एक एक नंबर के, उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए। जैसे दो नंबर्स हैं 96 और 36, और ये कह रखा है कि उनका जो SCF है 12, इट इज़ गिवन SCF ऑफ 96 एंड 36 इज़ 12, फाइंड LCM। तो आपको एक उस मेथड से कॉमन जो बताया था बेसिक, उससे नहीं निकालना, इस रूल से निकालना है हमें कि L निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर L, A इंटू बी बटा H, यानी जो दो नंबर्स है ना 96 और 36, उनको मल्टीप्लाई कर दिया और H का भाग लगा दिया, यानी कि SCF का। तो 96 इंटू 36 अपॉन 12, 12 8 जा 96, 8 इंटू 36 को करेंगे मल्टीप्लाई, 8 36 को तो आएगा 288। तो अगर आपको SCF दे रखा है तो LCM निकालना कितना आसान है। ये मेरा वीडियो छोटा सा मैंने इसी बात पर बनाया था कि अगर कोई प्राइम नंबर्स हैं तो उनका SCF क्या होता है, LCM क्या होता है, और वो जो दो नंबर्स होते हैं और जो दो उनके दे रखे होते हैं LCM और SCF, उनका रिलेशन आपस में क्या होता है। सभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि 9 to 12 के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली बनाऊँगा। और किसी भी क्लास का कोई स्टूडेंट हो 9 to 12, इवन पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के भी मेरे वीडियोस लगातार आते रहेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए शुरू कर रहा हूँ बिकॉज आई एम बेसिकली ए सिविल इंजीनियर। मेरे वीडियो से अगर आपको सीखना है, समझना है अच्छे ढंग से, तो एक बात जरूर ध्यान रखें, कोई भी चैप्टर हो उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर चैप्टर के 12 वीडियो बनाए, तो आपको 1 से 12 जब देखेंगे ना तो उस चैप्टर का मज़ा आएगा, वरना नहीं है। बीच में देखेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको। कोई भी चैप्टर हो, कुछ चैप्टर ऐसे भी हों जिसमें कि 25-26 तक वीडियो होंगे एक चैप्टर के अंदर, तो उसको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड देखिएगा। कारण मैं हमेशा बेसिकली पढ़ाता हूँ, मैं पहले कंप्लीट थ्योरी समझाता हूँ, इस चैप्टर की पूरी थ्योरी, या अगर 3 पार्ट 4 पार्ट करते उस पार्ट की थ्योरी पूरी करता हूँ। उस पार्ट की थ्योरी पूरी करने के बाद मैं रिलेटेड क्वेश्चंस करता हूँ बुक के, और वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा मेरे पास स्टूडेंट्स के कॉल आते रहते हैं, और उस कॉल के बेस पर भी मैं अपने अगले लेक्चर्स की तैयारी करता हूँ कि मुझे अगले लेक्चर्स के अंदर मेरे को क्वेश्चन क्या क्या लेने हैं नए नए। तो इसको आप ध्यान रखें तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और मैक्सिमम शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ मिले। और मेरे YouTube चैनल को आप कृपया अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे लेक्चर्स आपको मिलते रहें, बिना किसी बाधा के तुरंत मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।